एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा हेतु वर्ष 2016 में आयोजित पेपर देखने वाले हैं। और अब आप सभी पुराने पेपर डाउनलोड करने के लिए एमपीएसआई के हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, तेज एग्जाम, जहां आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे पुराने पेपर के, और नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमेशा याद रखिएगा, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कुएं और नलकूप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूप के माध्यम से होती है भारत में। ठीक है, और इसका उपयोग, कुएं और नलकूप सिंचाई पद्धति का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि नीम का वैज्ञानिक नाम है भाई आजादिराक्ता इंडिका। ठीक है, क्या है? आजादिराक्ता इंडिका। विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो आपको ध्यान देना है किस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमें आम का वैज्ञानिक नाम याद रखना होगा। ओके, मैंगोनिफेरी इंडिका, ऐसे आप रखें, मैंगोफेरी इंडिका। ठीक है, मैंगोनिफेरी इंडिका, ऐसे आप याद रखें आम का। इसी तरह से आपको गाय का वैज्ञानिक नाम याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, जब कोई आपको ईमेल भेजता है और सामान्यतः आपके ईमेल खाते के लिए फोल्डर में वह पहुंचेगा कहां पर? ड्राफ्ट में पहुंचेगा, या सेंड आइटम्स में पहुंचेगा, या फिर यह जो मेल भेजा था यह इनबॉक्स में पहुंचेगा, या फिर ट्रेस में पहुंचेगा? तो हमें से याद रखें, जब कोई हमें मेल भेजता है तो ये कहाँ पर? जनरली भाई इनबॉक्स में पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुपम एक क्या है? अनुपम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या फिर एक एप्लीकेशन है, या फिर अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, या फिर एक अनुसंधान संगठन है अनुपम? तो आप याद रखिएगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है मेरे भैया। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डेटा है? नेटवर्क एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डेटा है, या फिर हार्डवेयर एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डेटा है, या प्रक्रिया एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डेटा है, या फिर सूचना एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डेटा है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सूचना एक उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया गया डेटा है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है भाई, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और पखुई टाइगर रिजर्व जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में पखुई टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के उद्योगों के स्थानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व के उद्योगों के स्थानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है भाई कोयला ने। ठीक है, किसने? कोयला ने। कोयला एक क्या है? कोयला एक परंपरागत और सर्वसुलभ खनिज है जो कि भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण से उद्योगों के स्थान और उनकी संख्या को कोयला ने प्रभावित किया है। जहाँ कोयला होता है वहाँ क्या है भाई? उद्योग ज़्यादा। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहला है केरल, या फिर महाराष्ट्र, या फिर असम, या फिर नंबर 4 है भाई दार्जिलिंग। बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब? तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है भाई दार्जिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सेवा रॉय हिल्स स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें, सेवा रॉय हिल्स स्थित है कहाँ पर भाई? ये है आपकी तमिलनाडु में। सेवा रॉय हिल्स कहाँ पर है? ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो गोवा की सीमा पर है? वेरी वेरी
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसा राज्य जो गोवा की सीमा पर मौजूद है, जो गोवा की सीमा पर मौजूद है, यह राज्य है भाई कौन सा? कर्नाटका। ये कौन सा है? ये है कर्नाटका है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है? सबसे पहला विकल्प है मालवा, या फिर धारवाड़, या फिर कोंकण, या फिर मेघालय। तो आप हमेशा याद रखें कोंकण। कोंकण एक पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। कोंकण रेलवे तो आपको याद होगी ही होगी भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर ये पठारी क्षेत्र होता तो सबसे पहले रेलवे यहाँ पर आ ही नहीं पाती, है कि नहीं। प्रश्न है, किस त्योहार के द्वारा केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखें इस त्योहार का नाम है भाई ओणम, ठीक है। क्या है? ओणम इस त्योहार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जापान में, मलेशिया में, या सिंगापुर में, या फिर नंबर 4 है भाई फ्रांस में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध एफिल टावर है यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसको प्रोन्नत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर सेल एलायंस और विश्व बैंक ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा भाई सौर ऊर्जा, क्योंकि विकल्प बी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत स्कोर सबसे ज़्यादा? तो भाई इसका सही जवाब है विकल्प सी ब्रायन लारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग उपाधि 2016 को किस दल ने हासिल किया था? एक्चुअल में ये पेपर एमपीएसआई का 2016 का है, तो उसी समय का 2016 का ये करंट का प्रश्न पूछ लिया है। तो मैं बताऊं इसका सही जवाब था भाई पंजाब बिलियर्स। लेकिन अब आपको याद देना है, जिस वर्ष आपका भाई एमपीएसआई हो उस पूरे वर्ष का करंट अफेयर आपको खेल से संबंधित पढ़कर जाना है, और एक वर्ष पहले का भी आपको पढ़कर ही जाना है खेल वाला करंट अफेयर। प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में गूगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये तो भैया जब भी हम एमपीजी के पढ़ते हैं तो खेल टॉपिक में ये हम पढ़ाते हैं कि कौन सा शब्द कौन से खेल से ताल्लुकात रखता है और कौन सा व्यक्ति किस खेल से ताल्लुकात रखता है। खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो खेल टॉपिक भैया बड़ा ही अहम है, चाहे तो करंट अफेयर में खेल टॉपिक हो, चाहे रियल में खेल टॉपिक के स्टैटिक जीके के प्रश्न, ये तो पूछे ही जाते हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। तो इसका सही जवाब है गूगली शब्द संबंधित है भैया किससे? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं? तो इसका सही जवाब है भाई साहब कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है आईपीएल में नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो रियो ओलंपिक के लिए भाई वर्ष 2016 की ही बात हो रही है पूरी, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न देखिए तो फिर ये भी कहाँ से? खेल से ही करंट अफेयर पूछ लिया। तो करंट अफेयर के दो प्रश्न खेल करंट अफेयर से पूछे हैं। तो हमें भाई अब आपको ये याद रखना कि खेल वाला टॉपिक तो हमें बहुत ही विशेष रूप से अच्छा करके जाने, क्योंकि स्टैटिक जीके के 2 प्रश्न पूछ लिए, 2 करंट अफेयर के पूछ लिए, तो 4 प्रश्न तो खेल टॉपिक से ही ले लिए। तो इसका सही जवाब है PR सीरीजेस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विषम आपको चुनना है। सबसे पहला है naukri.com, या फिर master.com, या फिर indeed.com, या फिर नंबर 4 है व्हाट्सएप। तो भाई यहाँ पर naukri.com जो है ये विषम है, क्योंकि naukri.com नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित वेबसाइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप हमेशा याद रखें भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक क्या है भाई? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, अगर मैं बात करूँ मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर कहें मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय भाई साहब कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ये एक केंद्रीय बैंक है,
कैसी है? भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है और इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात करूं भाई, तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब किसकी मौजूदगी है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब किसकी मौजूदगी है? बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक और गैर सरकारी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 2016, देखिए ये करंट का है कि 2016 में मुख्यमंत्री कौन बना था बलराम जी का। तो भैया देखो, इस प्रश्न से हमें पता चलता है कि अभी हमें क्या करके जाना है, जैसे कि अभी हर राज्य के क्या है, नए नए राज्यपाल बनाए गए। तो हमें किस राज्य का कौन राज्यपाल है वर्तमान में, कौन मुख्यमंत्री है वर्तमान में, ये भैया पूरा अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है। पढ़कर ही नहीं, रट कर जाना है, घोल कर पी कर जाना है। ठीक है, ये प्रश्न आपकी एसआई में पूछा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री का। तो हमें तो सतर्क रहना है, कैसे भी पूछ ले हम तैयार रहेंगे। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही? बताइएगा। कौन से देश में पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी? कौन से देश में? ठीक है, तो भाई सिरमाबो भंडार नायके ये किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और ये कहाँ की भाई सब? ये श्रीलंका में बनी। कहाँ? श्रीलंका में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला वॉल्ट के ओलंपिक फाइनल के उत्तीर्ण करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? इसका सही जवाब है भाई दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर ने फाइनल में जीतकर पहला भारतीय एथलीट बनी है वे। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट है जो धार्मिक सिद्धांत सुलह ए कुल का समर्थक था? किसका? सुलह ए कुल का समर्थक था। तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है भाई अकबर। ठीक है, क्या है? अकबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने लेखन में किसी व्यक्ति के संबोधन में डोरमेट शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है भाई चार्ल्स डिकेंस। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप हमेशा याद रखना, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का संबंध है भाई कहाँ से? विदिशा से। कैलाश सत्यार्थी का संबंध कहाँ से है? विदिशा से है। ठीक है, कहाँ से है कैलाश सत्यार्थी का संबंध? विदिशा से है। इसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं? अर्जुन वाजपेयी या राघव जौनेजा या कृष्णा पाटिल या फिर नंबर 4 है भाई बछेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत बड़ी, इसका सही जवाब है भाई बिल्कुल बहुत बड़ी, देखिएगा राघव जौनेजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अफीम की खेती की जाती है? तो आप हमेशा याद रखें, ऐसा ज़िला मध्य प्रदेश का जहाँ पर अफीम की खेती की जाती है वो है मंदसौर। तो वहीं पर गांजा की खेती कहाँ? गांजे की खेती भैया खंडवा में की जाती है। ठीक है, अफीम और गांजा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप हमेशा याद रखें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में ये पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है? तो आप याद रखें, ऐसा देश दुनिया का जिसमें सबसे बड़ी स्थायी सेना है, ये देश है भाई चीन। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो लूसेंट का जो विविध वाला जो पोर्शन रहता है उससे 5 से 6 प्रश्न बने हुए हैं इस पेपर में एमपीएसआई के में। तो विविध तो बहुत ही अच्छा करके जाना है। अगला प्रश्न है, अपनी हस्तलिपि में किसे अपना इस्तीफा पत्र लिखकर भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है, 1945 में पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए किस राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी का साक्षात्कार किया था? तो
तो इसका सही जवाब है 1945 में पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए महात्मा गांधी का साक्षात्कार किया था KR नारायणन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप याद रखें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइएगा। चौथा विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, लाला लाजपत राय। बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखें, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 19 नवंबर 1982 और 4 दिसंबर 1982 के मध्य क्या हुआ था? 1982 की बात हो रही है। तो भाई इस समय नई दिल्ली में एशियाई खेल क्या हुआ था भाई? एशियाई खेल हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली का निधन कब हुआ? तो भाई अब देखिए, ये तो उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है जब वर्ष 2016 में आपका MPSI का पेपर हुआ, लेकिन अब ये नहीं पूछेगा कि किस दिन हुआ था निधन, लेकिन पूछेगा कि मोहम्मद अली का संबंध निम्न में से किससे? तो मोहम्मद अली एक मुक्केबाज थे। कौन थे? एक मुक्केबाज थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन कोल्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है ऑपरेशन कोल्ड? हमेशा याद रखें, ऑपरेशन कोल्ड संबंधित है भाई BSF से, जो कि 2016 को बीकानेर में चलाया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप याद रखिएगा, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर मैनिफेस्टो किसके द्वारा दिया गया राजनैतिक पैम्फलेट है? तो हमेशा याद रखें, कंप्यूटर मैनिफेस्टो एक राजनैतिक पैम्फलेट है भाई, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पर हैप्पीनेस विभाग की स्थापना की गई है? तो हैप्पीनेस विभाग अर्थात आनंद विभाग की स्थापना की गई है भाई, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनियुक्त संसदीय कार्य मंत्री, ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीवा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें कि रीवा कुंड जो है इसका निर्माण मांडू में कराया गया। ठीक है, और किसके द्वारा? बाज बहादुर के द्वारा। ठीक है, बाज बहादुर ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें, कीर्ति आज़ाद। ठीक है भैया, क्या? कीर्ति आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है भैया, कौन सी? चंबल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष शटल आपदा में इंडो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो इंडो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी कोलंबिया में। ठीक है, उस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया था। और ये कब? 1997 में भेजी गई थी यह शटल। ठीक है, कब? वर्ष 1997 में। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का अगला पेपर, जो कि 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे हुआ था।